एक तरफ राजगीर का ऐतिहासिक और पवित्र ब्रह्मकुंड, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था की पावन डुबकी और चारों तरफ गूंजते हुए मंत्र। पौराणिक ग्रंथों की मान्यता है कि मलमास के दौरान यहाँ एक साथ स्वयं 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और ठीक दूसरी तरफ उसी पावन राजगीर की धरती पर रात के अंधेरे में चमकती लाइटों के बीच लगा एक ऑर्केस्ट्रा का स्टेज। कान फाड़ता तेज म्यूजिक, नोट उड़ाती बेकाबू भीड़ और बंद पर्दों के पीछे वो सब कुछ जिसे कोई शरीफ इंसान अपने परिवार के सामने खुलकर बात भी नहीं कर सकता। यह है हमारे समाज का सबसे और बड़ा और कड़वा विरोधाभास, जहाँ एक ही मिट्टी पर परम भक्ति का राज करती है, उसी पर समानांतर चलती है एक जिस्म की बाजार भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनफिल्टर्ड गुल्लू उस्ताद में। आज हम उन कड़वे सच पर से पर्दा उठाते हैं जिन्हें बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, हर 3 साल में आने वाला ऐतिहासिक राजगीर मलमास मेला जब भी आता है अपने साथ आस्था का एक महासमंदर लेकर आता है। पिछली बार जब भी यहाँ मेला लगा था तब लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ शाही स्नान में डुबकी लगाई थी, लेकिन इस आस्था के समंदर के साथ एक ही समंदर की दुनिया धड़कती है, थिएटर और ऑर्केस्ट्रा की दुनिया। आज अनफिल्टर्ड गुल्लू उस्ताद में आपको बताएगा कि इस आस्था के इस मेले की आड़ में कौन सा काला धंधा फलता फूलता है और वो कौन से गंभीर सवाल है जिसे पूछने की हिम्मत आज हम सबको करनी होगी। पहले जरा इसके पीछे के घटनाक्रम और इतिहास को समझिए। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर 3 साल में जब एक अधिक मास यानी मलमास आता है तो मान्यता है अनुसार के देश के सारे तीर्थ राजगीर में समाहित हो जाते हैं। वायु पुराण कहता है मलमास में यहाँ एक दिन का स्नान साल भर के गंगा स्नान से भी बराबर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ मेला लगेगा, दुकानें लगेंगी, मनोरंजन के साधन भी लगे आएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या यह वाकई ही मनोरंजन है या मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही कोई घिनौनी साजिश। दोस्तों, बिहार की लोक कला एक स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास रहा है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया, नौटंकी ऐसे समाज का दर्द था, व्यंग था, एक गहरा संदेश था। यहाँ तक कि पुरुषों द्वारा महिलाओं पर कपड़े पहनकर किए जाने वाले लौंडा नाच जैसे लौकिक को सहजने वाला महान कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी जी को देश को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। लेकिन 90 के दशक के बाद इस कला को जैसे अगवा कर लिया गया। वास्तविक लोक कला पीछे छूट गई, उसके जगह ले ली गई भीड़ खींचने वाला धंधे। जब राजगीर में यह मेला चरम पर होता है तो वहाँ का नज़ारा देखने पर रूह कांप जाती है। जिस भूमि पर लोग दिन में हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेते हैं, उसी भूमि पर रात होते ही इन थिएटर्स के बाहर कतारें लग जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तथाकथित थिएटर्स में कोई 100-500 की टिकट नहीं बिकता, बल्कि 3000 से लेकर 5000 रुपये तक VIP पास बिकते हैं। लोग ब्लैक में 5-5 हज़ार रुपये देकर अंदर जाते हैं और अंदर क्या होता है, चारों तरफ अश्लीलता का प्रदर्शन, शराब के नशे में धुत लोग, मंच पर नाचती मजबूरियां पर उड़ाते हुए नोट। जो मेला अध्यात्म का प्रतीक था वो इन थिएटर्स की वजह से बदनाम होता जा रहा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जहाँ रातों रात लाखों करोड़ों के टिकट बिक रहे हो, जहाँ कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा होगा, स्टेज पर जो आपको चमकती हुई लाइट्स, उड़ते नोट्स, जबरन मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, आप उस चमक दिमक के पीछे का सच बेहद डरावना है। वहाँ डर है ब्लैकमेलिंग, गरीबी है, मानव तस्करी की वो मंडियाँ हैं जहाँ इंसानियत दम तोड़ देती है। इस अंधेरे की दुनिया को सामने लाने का साहस किया दैनिक भास्कर की एक जाबाज पत्रकार महिमा सिंह ने। उन्होंने जो अंडरकवर रिपोर्टिंग की उसके अनुसार किसी के भी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह 5 दिनों तक अपनी पहचान छुपाकर एक डांसर बनकर इन ग्रुप्स में अंदर घुसी गई। उस रिपोर्ट का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था जानते हो? मात्र 5 दिनों के अंदर उन्हें 3 अलग अलग ठेकेदारों को बेचा गया ताकि यह समझा जा सके कि यह सिंडिकेट अंदर से कैसे ऑपरेट करता है। सोचिए, एक जीती जाती लड़की के बोली लगती है, एजेंट्स अपना मोटा कमीशन जेब में डालते हैं, रातों रात लड़कियों के मालिक बदल जाते हैं, उन्हें ऐसे सप्लाई किया जाता है मानो कोई हाड़ मास के इंसान नहीं बल्कि एक गोदाम का रखा कोई सामान है। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। बिहार पुलिस और NCRB के आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों से गायब होने वाले बच्चे लड़के एक बहुत बड़ी तादाद नाबालिग लड़कियों की होती है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती है मानव तस्करी करने वाले ये दलाल बेहद शातिर होते हैं। ये बाढ़ प्रभावित या बेहद पिछड़े और गरीब इलाकों को टारगेट करते हैं। लाचार माँ बाप को स्टेज शो में सम्मानजनक नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा दिया जाता है और उन्हें फिर मासूम बेटियों को लाकर पटक दिया जाता है ऑर्केस्ट्रा के इस अंतरहीन दलदल में, जहां से वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ क्या है? हमारे क्षेत्र का अनियंत्रित पलायन और भयानक बेरोजगारी।
जब गांव में रोजगार नहीं होता, जब लाचारी सब कुछ लील जाती है, जब कोई लड़की अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए तो कोई अपने परिवार को कर्ज उतारने के लिए इस लाइन में कदम रखती है, उन्हें शुरुआत लगता है कि ये सिर्फ डांस एक कला है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस चक्रव्यूह का बंधक बना दिया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे चिंताजनक रोल किसका है? हमारे उस समाज के दोहरे चरित्र का। दिन के उजाले में लोग चौपालों पर बैठकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लंबे लंबे भाषण देते हैं, जो अपने घर की बेटियों को शाम के बाद बाहर निकलने पर संस्कार और मर्यादा के पाठ पढ़ाते हैं। वही लोग रात के अंधेरे में ऐसे अनजानों में 5,000 की टिकट खरीदकर अपने खुद की बेटियों की उम्र की लड़कियों पर नोट उड़ाते हैं और फूहड़ तालियां बजाते हैं। दिन की मर्यादा रात में इनका मनोरंजन बन जाता है। इसका असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या हो रहा है? आज छोटे छोटे बच्चों स्कूल की कविता याद हो ना हो, लेकिन अश्लील और द्व्यर्थी गानों की एक एक लाइनें जुबानी डटी हुई है। और रही कसर इस सोशल मीडिया ने, रील्स कल्चर ने पूरी कर दी है। अब टैलेंट की कदर नहीं है, अब सिर्फ 30 सेकेंड का सनसनीखेज कंटेंट बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, इसे हमें ईमानदारी से देखना होगा। हर ऑर्केस्ट्रा डांसर सिर्फ लाचारी की कहानी नहीं। इस मंच की कुछ लड़कियां ने अपनी मेहनत के दम पर सम्मान से घर बनाया, अपने भाई बहनों को पढ़ा लिखा काबिल बनाया और सोशल मीडिया पर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। इसलिए समस्या डांस या थिएटर से नहीं है, समस्या उस अवैध और अनियंत्रित सिस्टम से, जहां कला की आड़ में जिस्म फरोशी, नशाखोरी और शोषण का धंधा फलता फूलता है। इसकी समाधान सिर्फ बैन लगाना नहीं, क्योंकि बैन लगाने से धंधा पूरी तरह अंडरग्राउंड हो जाएगा और लड़कियों का शोषण और बढ़ जाएगा। समाधान है सख्त नियम और कानून। पहला, राजगीर मेले से लेकर हर छोटे बड़े ऑर्केस्ट्रा का थिएटर ग्रुप का प्रशासनिक पंजीकरण अनिवार्य हो। स्थानीय प्रशासन और लाइसेंस देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। दूसरा, इन ग्रुप में नाबालिग लड़कियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक हो। उस उम्र का वेरिफिकेशन सरकारी ID के अनिवार्य किया जाए। तीसरा, हर थिएटर के अंदर बाहर CCTV कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग हो, पर्याप्त पुलिस बल तैनात हो ताकि हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसी जा सके। चौथा और सबसे जरूरी, सरकार और NGO मिलकर इन लड़कियों को डांस एकेडमी, इवेंट मैनेजमेंट, फोल्क आर्ट्स, इन रोजगार परक सेक्टर में कौशल विकास दें, ताकि उनके पास इस दलदल से बाहर निकलने का एक सम्मानजनक विकल्प मौजूद हो। चलते चलते बस एक अपने जहन में एक बात समझिएगा, हर ताली खुशी की नहीं होती साहब। कुछ तालियां किसी की बेबसी, किसी की भूख, किसी की मजबूरी की तमाशा देखकर भी बजाई जाती है। अगली बार जब आप किसी ऐसे मेले या किसी स्टेज में सामने खड़े होकर हूटिंग करें, नोट उड़ाए, तो सिर्फ उस चमकते चेहरे को मत देखिएगा। एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करिएगा और सोचिएगा कि अगर इस बार ना करे, उस लाइटों के बीच अपने स्टेज पर आपकी अपनी सगी बहन, आपकी अपनी बेटी खड़ी होती, तो क्या तब भी आप अपने 5,000 के नोट इतनी ही आसानी से बाहर निकलता? क्या तब भी उसे सिर्फ आप इंटरनेट कह के आगे बढ़ जाते? अगर इस वीडियो ने आपके जमीर को थोड़ा भी झकझोरा है, आपको लगता है कि समाज की भलाई के लिए इस मुद्दे पर खुलकर बात होनी जरूरी है, तो इस वीडियो को एक ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल निष्पक्ष होकर दें। क्या आपको नहीं लगता कि पवित्र मेलों और सांस्कृतिक आयोजनों में की आड़ में चलने वाले इस पूरे थिएटर ऑर्केस्ट्रा के सिस्टम तुरंत रेगुलेट और नियंत्रित करने का समय आ गया है? मैं हूं आपका गुल्लू उस्ताद, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी अनफिल्टर्ड सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों के लिए जिंदा रखिए। जय हिंद।